हेलो गाइस, वेलकम बैक, नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं इसके साथ अपने ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा जो ब्लॉग है वो गुलर गोश्त डैम ट्रिप का है। आज गुलर गोश्त डैम तो बहुत लोगों ने यहाँ देखा होगा, तो हमने अभी इंजॉय किया गुलर गोश्त डैम को। तो आप लोग भी इस ब्लॉग को आप इंजॉय कर सकते हैं। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो अपने इस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है वो गुलर गोश्त डैम। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ हम निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप के लिए। यहाँ माही सो गई है क्योंकि माही हमें थोड़ा लेट हो गया था निकलते हुए बारिश की वजह से, और यहाँ माही सो चुकी है। तो चलिएगा, हम बैठ चुके हैं अपनी सवारी में। और मैंने बीच बीच में थोड़ा ये यहाँ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ हम प्रॉपर ब्लॉग क्या हो जाता है कि हमारे साथ ना कोई हेल्पर, जिससे कि हम बच्चे होते हैं, बच्चे भी पकड़ने होते हैं, ब्लॉग भी शूट करना होता है। तो मैंने बीच बीच की यहाँ रास्ते की आप कर रखा है। तो यहाँ जो था, हम लोग गए थे गुलर गोश्त डैम, ठीक है। तो हम लोग जो गए थे वो बाजपुर होते हुए गए थे, मतलब बेरिया होते हुए यहाँ पर को गए थे। और काफ़ी अच्छा मौसम था क्योंकि उस समय बारिश पड़ रखी थी और बहुत अच्छा मौसम था, देखने लायक था वहाँ गुलर गोश्त डैम का, क्योंकि इतनी धूप भी नहीं थी और बारिश सुबह हो चुकी थी। तो देखिएगा यहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत अच्छे से था। तो हम लोगों ने लगभग हमें 20 मिनट चले होंगे, हम गाड़ी से पहुंच गए थे जल्दी से। और ये आपको दिख रहा होगा, देखो सामने से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा इसका दिख रहा है गुलर गोश्त डैम का। और ये एक टूरिस्ट हो या कोई भी आसपास के जो भी एरिया हैं, आसपास के लोग हैं, काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्टिव प्लेस है, पीसफुल प्लेस है। तो यहाँ आप लोग जा सकते हैं काफ़ी अच्छे से, बच्चों को भी। और सेफ्टी है यहाँ, ऐसा नहीं है कि हर साइड से सेफ्टी लगी है बच्चों की, ये नहीं कि आप बच्चे इधर उधर करें, पर थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना है। और यहाँ देखिएगा काफ़ी अच्छे से, ढलान ज़्यादा है इसमें थोड़ा, पर इतनी चढ़ाई नहीं है भाई। पहाड़ वालों के लिए तो कोई चढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर खाने पीने का भी और आइसक्रीम वगैरह, और यहाँ पर बहुत सारी शॉप थी, बहुत सारा यहाँ पर खाने का सामान था, जिससे कि बच्चों के बड़े भी यहाँ ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिएगा, मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है यहाँ का एरिया, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर ये था कि थोड़ा सा अगर धूप होए तो धूप में इतना अच्छा नहीं है, आप या फिर शाम के टाइम जाइएगा, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा होए और आप उस प्लेस का एंजॉय ले सकें। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। तो बारिश के टाइम था तो ये थोड़ा और सही हो रहा था, बट ये था कि अगर आप जाएं तो फरवरी मार्च के मंथ में जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर नवंबर में जाएं तो भी बहुत अच्छा है यहाँ का प्लेस। और ज़्यादा धूप में और बारिश में तो मज़ा नहीं आएगा इतना, क्योंकि वोटिंग नहीं कर सकते हैं हम। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे टूरिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जो इन्जॉय कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा था। मैंने ये था कि पूरा बच्चों के साथ हम पूरा एरिया नहीं घूम पाए थे, क्योंकि आगे में पार्किंग और आगे गार्डन वार्डन में नहीं जा पाए थे, क्योंकि बच्चे जो थे उनका टाइमिंग होता है भाई सोने का, खाने पीने का। तो उनके चक्कर में हम लोग इतना ही इन्जॉय कर पाए जितना ज़रूरी था, बस थोड़ा बहुत ही हम इन्जॉय कर पाए थे। बट वैसे भी बहुत किया, एरिया को मैंने जितना हो पाया कैप्चर करने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर एरिया है यहाँ का, और बहुत पीसफुल और बहुत आरामदायक है। आराम से बैठ सकते हैं, बैठने की भी काफ़ी अच्छी जगह है, बैठ सकते हैं और यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों की सेफ्टी ज़रूर रखें, क्योंकि चाहे भले ही बहुत सारे आगे से ग्रिल लगी हैं या कुछ भी है, पर बच्चे की सेफ्टी हमें करनी है, क्योंकि बच्चे भागा दौड़ी के चक्कर में थोड़ा सा फिसल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा काफ़ी ज़्यादा था, डैम में पानी था। आपको ये पता ही है कि डैम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी यहाँ पानी था। तो मैं भी यहाँ, और काफ़ी ठंडी, थोड़ा सा बारिश का मौसम मैंने आपको बताया था, तो इसलिए थोड़ा ठंडा भी हो रहा था, वहाँ का हवा चल रही थी इसके किनारे। तो यहाँ माही और सोना और पापा के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो हमने भी यहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय किया भाई, और हम भी यहाँ पर 1-2 घंटे रहे यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया था, क्योंकि फिर धूप हो गई तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बच्चे भी फिर परेशान हो रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा आधे घंटे हम घूमे, देखा, और फिर हमने
थोड़ा आसपास के एरिया को देखे। यहाँ फिर बच्चों ने खाई आइसक्रीम और यहाँ सोना ने खा ली आइसक्रीम और माही भी। तो भाई यहाँ अपने अपने फ्लेवर यहाँ बता रहे थे बच्चे और अपने अपने फ्लेवर के फेवरेट के हिसाब से उन्होंने खाया। तो यहाँ बच्चे बहुत सारे टूरिस्ट लोग थे जो कि यहाँ पर अपना घूम रहे थे। अब हम चल दिए हैं यहाँ पर, सोना माही पापा के संग सब चल दिए हैं हम बोटिंग करने के लिए, क्योंकि बोटिंग का जो किराया था वो थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है या वैसे, क्योंकि राउंड डेट के हिसाब से था किराया, तो ऐसा कॉस्टली भी है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कॉस्टली कौन सा आप राउंड लेना चाहते हैं, कि कितना लॉन्ग राउंड है या शॉर्ट राउंड है, तो वो उसके हिसाब से था। ठीक है, तो यहाँ बोटिंग का तो प्राइस डिफरेंट था, अलग अलग था। तो आप लोग इसको देख सकते हैं बोटिंग के लिए। अगर भाई जिसको बोटिंग में अगर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, डर लगता है, तो बिल्कुल मत बैठना है, क्योंकि थोड़ा स्पीड ही चलाते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम भाई सवार हो गए हैं और हमारे साथ माही थी, माही और सोना को बहुत इन्जॉय हो रहा था, क्योंकि सोना बोटिंग में ना पहले बैठ चुकी है। हमने भीमताल की ट्रिप में उसको हमने बैठाया था। तो ये था पैडल वाली थी और ये तो यहाँ पर एक भैया इसको चला रहे थे। तो यहाँ बच्चों के लिए हम बच्चों को पकड़ के भी बैठे थे, वैसे भी सेफ्टी होती है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ सोना पापा की गोद में थी और अच्छे से उनको भी बैग कोट पहना रखा था ये, तो बच्चों ने भी पहन रखा है। यहाँ सोना देखो इतनी मस्ती से बैठी है, बट माही को हमने नीचे ही खड़ा कर रखा था, क्योंकि गोद में नहीं बिठाया था। माही को डर लगता है, तो इसलिए हमने उसको हाथ में ऐसे ही पकड़ के खड़ा किया था और पकड़ रखा था, जिससे कि, और यहाँ पे थोड़ा उतरने का जो सीढ़ी है वो थोड़ी सी टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें मिट्टी के कट्टे भर के रख रखा है, तो थोड़ा वहाँ पर डर लग रहा था। अब हम आ गए हैं यहाँ, बोटिंग करके भी आ गए हैं। बट यहाँ पर एक ये इंटरेस्ट था बोटिंग करने से, क्या हुआ था हमारे साथ, हम लोग और भाई गया था। तो यहाँ क्या था, बोटिंग करने का मीन्स ये था कि यहाँ सभी लोगों ने इन्जॉय तो अच्छे से किया, और पर यहाँ सबसे ज़्यादा इन्जॉय जो किया वो सोना ने किया भाई, क्योंकि सोना इसके बाद जो थी, सोना कहना चाह रही थी कि हमें और बोटिंग करनी है, हमें इतनी जल्दी नहीं उतरना है भाई। तो भाई यहाँ इतनी जल्दी नहीं उतरना है, तो इसने ज़िद कर दी कि हम नहीं उतरेंगे इतनी जल्दी। फिर भी उसको जैसे तैसे मनाया हमने, तो काफ़ी अच्छा था। हमने लॉन्ग राउंड लिया था, और यहाँ पर क्योंकि ये होता है कि अगर आप लॉन्ग, यहाँ पर जो नाव थी, बोट थी, वो लॉन्ग थी। यहाँ पर क्या था, 6-7 लोगों का अपना बैच बनाना पड़ता है उन्हें, क्योंकि बैलेंस करनी पड़ती है। तो हमारे साथ और भी बंदे बैठे हुए थे, बैलेंस्ड किया हमने, क्योंकि उनको नाव बैलेंस्ड करनी पड़ती है भाई, तो इसीलिए, क्योंकि लॉन्ग थी, यहाँ पर शॉर्ट नाव यहाँ पर भाई कर रहा था, इसलिए बैलेंस्ड किया था हम लोगों ने। फ़ोटो और वीडियो बनवा रहा था, और इसी के साथ हम लोग को एंड करते हैं।